मुजतबा जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम आप दी बारगाह बेकस पनाह अंदर दरूदो सलाम दा हदिया पेश करने तो बाद इंतहाई इज्जत व एहतराम दे लायक जुमला हाज़रीन व सामाईन, वाक़या करबला दे बहुत सारे पैगामात दे विचों एक पैगाम अज आप हजरात दे गोश गुजार करन दी सआदत हासिल कर रहा वा। सब्रो इस्तिकामत दी अजीब दास्तान शुहदाए करबला ने रकम की थी। दीने हक दे नाल मोहब्बत, सुन्नत रसूल ते पहरा और तौहीद बारी ताला दा परचम ऐसा बुलंद किया कि जिस दी मिसाल तारीख इंसानी दे विच नहीं मिलती। 10 मुहर्रम दे दिन तो पहले जो 10वीं रात आई, उस रात नू हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने जुमला साथियां नू इकट्ठा किया अपने खैमे दे विच और फरमाया, चूंकि असी जंग दी गरज दे नाल नहीं सा आए, साडा मकसद जंग नहीं सी, और यह हकीकत है कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ना जंग दी गरज दे नाल आए ने और ना ही आपने जंग दा ऐलान किया है, ना किसी नू जंग वास्ते बुलाया है। तो फरमाया कि असी जंग दी गरज नाल नहीं सा आए, लेकिन यजीदियां दे इरादे और इन्हां दी नकलो हरकात ये जाहिर कर रही ने कि ए मेरे कतल तो बाज नहीं आउणगे। तो फरमाया तुहाडे विचों जो भी वापस जाना चाहे, कोई एतराज नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बखुशी वापस जा सकते हो, कोई मुआखजा नहीं होगा। जदों आपने ये ऐलान फरमाया तो हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे भाई सब तो पहले बोले, जनाबे गाजी अब्बास अलमदार बोले, जनाबे अबू बकर बिन अली बोले, जनाबे उस्मान बिन अली बोले, हजरत इमाम हसन मुजतबा दे बेटे बोले, आप दे भतीजे बोले, इमाम अली मकाम दे भांजे बोले, इमाम अली मकाम दे बेटे बोले, और उन्होंने बायक जुबान यही जुमला किया, क्या हुसैन असी छोड़ के ते चले जाइए, क्या तुहानू छोड़ के चले जाएंगे, हमेशा वास्ते जिंदा रह जाएंगे? नहीं नहीं, क्यों छोड़ के जाइए कि 4 दिन जिंदगी दे होर जीना नसीब हो जाए। फरमाया ना ना, असानू वो जिंदगी कबूल ही नहीं कि जिस जिंदगी दे विच हुसैन शामिल ना होवे, जिस जिंदगी विच हुसैन ना होवे, असी उस जिंदगी नू जी के क्या करना है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा बोले और अर्ज की, या हुसैन मैं तलवार दे नाल दुश्मन दा मुकाबला करांगा, जदों मेरी तलवार टुट गई, जवाब दे गई, फिर मैं नेज़े नाल मुकाबला करांगा। जदों मेरा नेज़ा भी टुट गया, फरमाया कि मैं पत्थरां दे नाल दुश्मन दा मुकाबला करांगा, और जे पत्थर भी मुक गए
तो फरमाया कि मैं अपनी जान तुहाडे कदमां विच पेश कर देवांगा पर तुहानू छड्ड के हुण कदे वापस नहीं जावांगा। हजरत साद बिन अब्दुल्ला बोले, अर्ज कीती हुजूर कल नू मैदाने महशर दे विच तुहाडे नाना जी दी बारगाह विच भी ते पेश होना है ना, आका अलैहिस्सलाम दा भी ते सामना करना है। और तुहाडे नाना जान ने अगर उत्थे मेरे को पूछ लिया कि दसो मेरे नवासे दे उत्ते मुश्किल वक्त आया और तुसी छोड़ के चले गए, क्यों छोड़िया मेरे नवासे नू तन्हा, तो या हुसैन असी क्या जवाब देवांगे। असी ये गवारा कर सकने कि मैनू एक बारी कतल किया जाए, शहीद किया जाए, फिर मेरे जिस्म नू जला दिता जाए, ओदी राख बन जाए और उस राख नू बखेर दिता जाए, फिर दोबारा मैं जिंदा होवा, फिर मेरे जिस्म नू जलाया जाए, ओदी राख बखेर दी जाए, हत्ता के 70 मरतबा मैनू जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जलाया जाए और फिर मेरी राख जमीन ते बखेर दी जाए। फरमाया मैनू ए ते गवारा हो सकदा है पर तुहानू छड्ड के जाना मैनू गवारा नहीं हो सकदा। फिर एक साथी बोले, उन्हें अर्ज की हुजूर अगर एक मरतबा मैनू शहीद किया जाए, फिर दोबारा जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, हत्ता के 1000 मरतबा मैनू शहीद किया जाए, जिंदा किया जाए, फरमाया मैं ए ते बर्दाश्त कर सकना वा, ए ते गवारा कर सकना वा, पर दामने हुसैन छड़ना मेरे को गवारा नहीं होना। सब ने जदों इस तरह सबरो इस्तिकामत दा इजहार किया और सब सबरो इस्तिकामत दे पहाड़ साबित हुए। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने यजीदी लश्कर नो खिताब फरमाया, अपना तारुफ कराया, ओए लोगो क्या तुसी मैनू नहीं जानते, मैं कौन आ, मैं इब्ने अली आ, मैं नवासाए रसूल आ, मैं सैयदा खातूने जन्नत दा बेटा हां। आपने एक तारुफ जदों कराया यजीदी लश्कर बाज ना आया। जदों आपने वेख्या कि ए मेरे कतल दे ही दरपे ने और किसी सूरत बाज नहीं आउणगे, तो फरमाया मैनू अज दी रात मोहलत दे दियो, अज दी रात मैनू मोहलत दे दियो, मैनू अज दी रात वक्त दे दियो। पूछया गया, या इमाम तुसी अज दी रात सोच विचार करने वास्ते मोहलत मांग रहे हो? हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, सोचना हुण की है, असी पहले दा फैसला कर चुके हाँ। फरमाया साडा फैसला हो चुका है, मैं आज दी रात मोहलत सिर्फ इस वास्ते मांग रहा वा। और उलमाए किराम ने फरमाया कि हकीकत दरअसल बज़ाहिर हजरत इमाम अली मकाम मोहलत मांग रहे सन, लेकिन हकीकत विच आप यजीदी लश्कर नो मोहलत दे रहे सन कि बाज आ जाओ, हजे भी वक्त है, ना अपनी दुनिया ते आखिरत की बर्बादी का सामान इकट्ठा करो। हकीकत विच आप मोहलत दे रहे सन। बहरहाल आपने फरमाया अज दी रात दी मोहलत दी जाए। पूछा गया मोहलत क्यों मंगी है, तो सुनो करबला दा पैगाम। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया अज दी रात दी मोहलत इस वास्ते मंगी है क्योंकि मैनू नजर आ रहा है कि ये मेरे कतल तो जनाब अली इलावा और किसी सूरत भी ये बाज नहीं आउणगे, ये मेरे कतल दे मेरी शहादत दे दरपे ने। फरमाया मैं मोहलत इस वास्ते मंगी है, शायद जिंदगी वफा ना करे, फिर मौका मिले ना मिले, अज दी रात मैं रज के अपने रब दी बारगाह विच सजदे भी कर लवां ते रज के रब दे कुरान दी तिलावत भी कर लवां। आगे अज दी रात रज के तिलावतां कर लवां, अज दी रात रब रज के रब नू सजदे कर ला। फिर आपने अपने साथियों नू भी यही हुक्म दिता, जाओ चले जाओ, मैं तुहाडे तो राजी हाँ, तुसीं अपने अपने खैमियां विच चले जाओ, सुबह तक सजदे विच गुजारो, सुबह तक अपनी रात तिलावत विच गुजारो। और उस रात हजरत इमाम अली मकाम दी जनाब अली आप दे खैमे दे विचों रब दे कुरान दी सारी रात तिलावत दी आवाज़ां। ये पैगामे करबला है। अज ते मुसीबत आवे सब तो पहले बंदे नमाज भुल देन, मुसीबत आवे सब तो पहले कुरान भुल देन, मुसीबत आवे ते जनाब अली दीन दा कोई हुक्म याद नहीं रहंदा। अगर किसी दा एक बेटा
अगर किसी दे कुंबे दा एक फर्द जनाबे अली फौत हो जावे ते जनाबे अली ओनू कुरान भी भुल जांदा है, नमाज भी भुल जाती है, लोग नमाजा तो भी पीछे हट जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन कुर्बान जावा इमाम अली मकाम आप दी अजमत तो क्या खूब अपने नाना जान दी उम्मत नु पैगाम दिता है, चाहे मुसीबत जितनी बड़ी आ जावे, चाहे मुश्किल जितनी बड़ी आ जावे, चाहे आजमाइश जितनी बड़ी ही क्यों ना होवे, ना रब दे कुरान नु छड्डियो, ना रब दी इबादत तो मुंह मोड़िया जे। ये पैगामे करबला याद रखो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे भी आउंदा है, जिस वक्त आप नु शहीद किया गया है ना, तो आप दी ज़ौजा मोहतरमा ने उन्हां कातिलां नु मुखातब करके ते आपने फरमाया, ओए बदबख्तो तुसी उस बंदे नु शहीद किया है कि जेड़ा हर रोज रात नु एक रकात दे विच पूरा कुरान तिलावत फरमाया करदे सन। पूरे कुरान दी तिलावत रोज एक रकात दे विच हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तिलावत करदे सन। और जिस वक्त आप दी शहादत हुई है उस वक्त भी आप तिलावत कलामे मजीद ही फरमा रहे सन। हजरत उमर फारूक आजम दी जदों शहादत हुई है तो आप भी नमाज दे विच कुरान ही पढ़ रहे सन। कहिए ना सुभान अल्लाह। हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक नु क्या गया, काफरा ने क्या, मुशरिका ने कि साडियां बीबियां इन्हां दी आवाज जदों सुनदियां ने ना तिलावत दी ते ए बीबियां साडे तू मुंह मोड़ जांदियां ने, इन्हां ते इंज कुरान दा असर हुंदा है कि बच्चे अपनी होश भुल जांदे ने, बीबियां नु अपनी होश नहीं रहंदी। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दोस्त नु मना करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक नु रोकिया गया, हत्ता के जनाब अली हजरत अबू बकर सिद्दीक जदों कुरान पाक दी तिलावत करदे ने, फिर जनाब ओ जदों कुरान दी आप जो ते ओ एक अजीब सहरतारी हुंदा है, आप फिर आवाज दे नाल तिलावत करदे ने। आप नु कढ़ दिता गया मक्के तो, मक्का बदर कर दिता गया। जिस वक्त आप नु मक्के तो कढ़िया गया ना, ते आप नु एक शख्स ने पनाह दी और कहने लगा, अबू बकर मैं देखना एडे चंगे बंदे नु कढ़दे ने पे मक्के तो, इतने अच्छे इतने आला बंदे नु मक्के चु पे कढ़दे ने। वो गए और उन्होंने जाके जनाबे अली हजरत अबू बकर सिद्दीक दी सिफारिश की थी और अपनी पनाह विच आप नु लिया। हजरत अबू बकर नु कहने लगे, तुसी जरा ना अपने जनाब अली कलाम जिहड़ी ओदी मठी तिलावत करया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी अजमत तो कुर्बान जावा, आप जिस वक्त फिर जनाब अली कुरान पाक दी तिलावत शुरू कीती है, अजीब असर तारी होया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर आवाज दे नाल तिलावत फरमाई, कुफार दियां मुशरिकीन दियां औरतां ते बच्चे फिर जनाब अली जमा हो गए, अजीब उन्हां दी कैफियत बन गई। कुफार आए और उस बंदे नु कहा कि तुसी पनाह विच लिया सी और गारंटी दी सी। हजरत अबू बकर ने कहा, मैनू किसी होर दी पनाह दी लोड़ नहीं, मैनू मेरे रब दी पनाह ही काफी है, मेरे रब दी पनाह काफी है। कुरान दे विच रब ताला ने जनाब अली लुत्फ ही इतना रखिया है, इस कुरान दे विच रब ताला ने असर ही इतना रखिया है। कोई मुहब्बत दे नाल पढ़ के ते वेखे ना, कोई मुहब्बत दे नाल इहदी तिलावत करके ते वेखे ना, कोई इहदे नाल अपना ताल्लुक मजबूत करके ते वेखे ना। असी छड़ा रखिया फोतगियां दे वास्ते, असी छड़ा रखिया जनाब अली ओ मुर्दे नु दफन करन लगिया पड़ियां दे उत्ते लिखण वास्ते, असी छड़ा रखे है चादरां ते लखवा के ते कबरां दे उत्ते पाण वास्ते, असी छड़ा रखे है कुरान नु ते जनाब अली चादरां और कुरान पाक दी आयात वालियां ये बाबियां दियां कबरां दे उत्ते चाड़न वास्ते ना, ना कुरान पाक रब ताला ने उम्मत मुहम्मदी दी हिदायत वास्ते नाज़िल फरमाया। हजरत इमाम अली मकाम ने भी यही करबला दे मैदान दे विच पैगाम दिता है। और मैं किसी मौके ते एक गल सुनाई सी, वाकया है, सबक है इस दे विच, अगर समझ आइए असी कुरान पाक दी असी क्या कदर कीती है, कुरान पाक दी क्या कदर पछाणी है, इहदी के कीमत लाई असी, के मुल लाया कुरान पाक दा। अल्लाहु अकबर कबीरा, लंगड़ा होवे, कोई लूला होवे, अन्ना होवे, ट्यूशन विचों भी नहीं चल सकिया, कॉलेज विचों भी नहीं चल सकिया, और जनाब अली किसे पासे पढ़ाई विचों दुनिया दी चों नहीं चल सकिया, कहंदे ने हुण इहनूं दरस दाखिल करा दिओ, हुण इहनूं दरस दाखिल करा दिओ। और मैं कुर्बान जावां जनाब अली हजारां दरसां दे खिलाफ ने, लेकिन फिर भी तुसी नखट्टू किस्म दा जेड़ा किसे पासे नहीं चलिया और जेड़ा किसे कम दा नहीं सी, तुसी उहनूं चुक के दरस विच दाखिल कराया है। उन्हां ने मुफ्त विच तुहानूं हाफिज़े कुरान तैयार करके तुहाडे हवाले कर दिता है।
मुफ्त विच सुधार के तुहाडे। लेकिन वेखो ना असी कुरान दा की मुल पाने हैं। मैं किसी मौके ते गल सुनाई सी, साडे मुराड़ियां शरीफ नो सैकटरी ने एक ते उन्हां दे कोले वसदी बारिश, तूफानी बारिश दे विच जनाबे अली एक शख्स, एक फैमिली पूरी, उन्होंने एक बच्चे नु पकड़े आ, काबू किया पूरा और लैके आ गए और कहन लगे जी इन्हू असीं दाखिल कराना है। तो उन्होंने कहा यार इतनी बारिश दे विच आउण दी तुहानू क्या जरूरत सी, इतनी मुश्किल विच तुसीं आए हो। उन्हें पता की जवाब दिता, कहन लगे असल विच बच्चा पागल है, ये बच्चा पागल है और ये नस जाता है, इस वास्ते असीं सोचिया इहनू दरस दाखिल करा देवीए। कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़न वास्ते पागल, कुरान पढ़न वास्ते माजूर, कुरान पढ़न वास्ते अन्ने, कुरान पढ़न दे वास्ते लूले हैं। ते जनाबे अली जेड़ा कोई वल पढ़दा होवे, जेड़ा ज़हीन होवे, जेड़ा जनाबे अली इन्हां चीज़ां नू समझदा होवे, पढ़न वाला होवे, ओनू जनाबे अली कॉलेज दे विच, यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ा के तो ओनू अंग्रेज दे हवाले कर देना। ये कुरान दी कदर पाई है, ये कुरान दा मुल लाया। मैं ये नहीं कहंदा, मैं हरगिज़ ये नहीं कहंदा कि तुसी लाजमी बच्चे नू कुरान पढ़ा के ते ओनू मस्जिद दा इमाम ही बनाओ, तुसी लाजमी बच्चे नू कुरान पढ़ा के तो ओनू खतीब ही बनाओ। यार एक कुरान सिर्फ जनाबे अली खत्म ते पढ़न वास्ते नहीं है, एक कुरान जिंदगी दे हर शोबे विच साडी रहनुमाई करन वास्ते है। कहिए ना जरा सुभान अल्लाह है। मैं नहीं कहता कि लाजमी जनाबे अली ओनू मौलवी बनाओ तुसी, नहीं, कुरान ते पढ़ाओ ना, ओनू कुरान ते समझाओ ना, ओनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान ते कम से कम समझाओ, ताकि ओदी दुनिया भी समझ जाए तो ओदी आखिरत भी समझ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो यही पैगाम है करबला दा और यही पैगाम है इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा करबला दे मैदान दे विच कि ना रब दी इबादत भुलिया जे ते ना रब दे कुरान नू भुलिया जे। मैं गल करन लगा सा असी कुरान की कदर क्या पाई है। बुजुर्गां ने अपनी किताब दे विच ना एक वाकया लिखिया है, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमांदे ने कि एक शख्स सी, उसने गधा रखिया सी और गधे दे उत्ते अपने पिंडों समान लदना और शहर दे विच आके उसने फरोख्त कर देना। यही उसका बिजनेस सी, यही उसका कारोबार सी। एक दिन जनाबे अली पिंडों टुरिया, राह दे विच जमीन दे उत्ते एक हीरा पिया सी, बड़ा चमकदा पिया सी धुप दे विच। उन्हें उठाया, देखा यार बड़ा सोहना पत्थर है, खूबसूरत है। उसने उठा के उसनु जनाबे अली बन के रस्सी दे विच या कपड़े दे विच उसने अपने वो जड़ा गधा जिदे ते समान लददा सी ना ओदे गल दे विच पा दिता और पा के जदों शहर आ रहा सी तो राह दे विचों एक जोहरी सी, हीरियां दी परख रखण वाला, जिन्हों पता सी भी हीरा कितना कीमती चीज होंदी। उसने वेख्या यार गधे दे गल दे विच हीरा है। तो उसने जदों ये वेख्या तो कहन लगा ये हीरा यार तू ये गधे दे गल विच पाए है, ये बेचना ही? कहन लगा हाँ बेच दवांगा, ये बड़ा सोहना पत्थर है। उन्हें पूछा कितने दा फरोख्त करेगा? तो मिसाल दे तौर पे उस वक्त अगर 5 लाख दा सी, उन्हें आखा जी मैं 5000 रुपया तेनों देना ते 5000 लै लै ते ये हीरा मेरे हवाले कर दे। उन्हें जनाबे अली 5000 ओदे हवाले किया। उन्हें भी सोचा भी पूरी जिंदगी दियां रोटियां लग गई। हीरा जदों उसने बुजुर्ग लिखते हैं कि अपनी तली दे उत्ते रखिया ना ते वो हीरा फौरन मिट्टी बन गया। जदों मिट्टी बनया ना तो वो हीरे नू मुखातब करके कहंदा है भी गधे दे गल दे विच सैं ते बिल्कुल ठीक सैं, बिल्कुल सही सैं, मेरे हाथ दे विच आया ते तू मिट्टी बन गया, वजह क्या है? तो बुजुर्ग फरमांदे ने हीरे ने अगू जवाब दिता, वजह उसदी ये है कि ए जेड़ा गधे वाला है ना वो ते मेरी कीमत नहीं सी जानदा, ओनू पता नहीं सी मैं कितना कीमती हां, ओनू मेरी वैल्यू दा पता नहीं सी, मेरी अहमियत दा पता नहीं सी, मेरी कदर नहीं सी जानदा। तां उन्हें उठाया ते उठा के गधे दे गल विच पा दिता। तेरे हाथ विच मैं मिट्टी तां बन गया वां, तेनू ते मेरी कदर दा पता सी, तेनू ते मेरी कीमत दा पता सी कि मैं किस कदर कीमती हां, लेकिन तू फिर भी मेरा मुल पाया ते क्या मुल पाया है। इसी तरह मेरे दोस्तों आज हर बंदा अपने गिरेबान दे विच झाती मार के अपने आप को सवाल करे कि असी ओ कुरान के जिस कुरान नू बचाण दे वास्ते मेरे नबी दे सहाबा ने भी कुर्बानियां दित्तियां, अहले बैत अतहार ने भी कुर्बानियां दित्तियां और एक कुरान सही सलामत उम्मत मुहम्मदी तक पहुंचाया। आज इस कुरान दी इस उम्मत ने क्या कदर पाई है, क्या कीमत पाई है। इस वास्ते अपना ताल्लुक कुरान दे नाल जोड़ो। पैगामे करबला यही है, कुरान दे बन जाओ, कुरान नाल निस्बत मजबूत करो, अपना नमाज दे नाल ताल्लुक मजबूत करो,
और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत दे नाल और मेरे नबी दे यारां दे नाल अपना ताल्लुक मजबूत फरमाओ। कहिए जरा सुभान अल्लाह। आओ मेरे दोस्तों, जिस वक्त जनाब अली फारस नु फतह करने दे वास्ते फौज रवाना करने दा वक्त आया, हजरत अमीरुल मोमिनीन दामाद अली सुसरे रसूल हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाब अली अपनी कबीना बिठाई मशवरा करने दे वास्ते। आओ जरा मशवरा करिए न की करना चाहिए है। उन्हां मशीरां दे विच जिन्हां कोलों मशवरा लैण वास्ते हजरत उमर जनाब अली कबीना बिठाई सी, हजरत उबैदा बिन जर्राह सन, हजरत मौलाए कायनात सन, हजरत उस्मान गनी सन। इन्हां कोल मशवरे हजरत उमर लैंदे हुंदे सन, हजरत उमर लैंदे सन। और गल मशहूर है कि हजरत अली उल मुर्तजा को किसी ने पूछा कि वजह क्या है कि पिछले 3 खुलाफा जिहड़े ने उन्हां दे दौर दे विच बड़ी फतूहात होईयां ने, बड़े मुल्कां दे मुल्क फतह होए ने और जनाब अली बड़ा अल्लाह ताला ने एक अरूज दिता है इस्लाम नूं। लेकिन आप दे दौरे खिलाफत दे विच बड़ियां आपसी जंगा चूंकि मुसलमानां दी होंदियां रहियां और बिल्कुल कोई जमीन भी फतह ना हो सकी। तो हजरत अली को पूछा गया वजह क्या है, तो हजरत अली ने 2 टोक जवाब दिता। तवज्जो है सारियां दी, जरा याद रखिया जे। हजरत अली ने फरमाया वजह उस दी ये है कि साडे मशीर तुसीं हो ते पिछलियां दे मशीर असीं सां। साडे मशीर तुसीं हो ते पिछलियां दे मशीर पिछले जेड़े गुजरे ने 3 उन्हां नूं मशवरे देण वाले असीं सां ते सानू तुसीं लभ गए हो हैं। ते मशीर भैड़े होण ते कदे कामयाबी लभदी नहीं, मशीर भैड़े होण ते कदे फितने मुकदे नहीं, मशीर भैड़े लभ जाण ते कदे फसाद खत्म हुंदा नहीं। फसाद उदों ही मुकदा है जदों हजरत अली जैसे पाक मशीर लभ जांदे ने। हजरत अली भी नाल मौजूद ने, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद ने, बाकी सहाबा भी मौजूद ने। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जनाब अली पूछा दसो जी की होना चाहिए। हजरत अली ने मुख्तसर कर रहा वा, हजरत अली ने अर्ज की या अमीर अल मोमिनीन भावें हजारां दा लश्कर रवाना कर दियो, भावें लखां दा लश्कर रवाना कर दियो, लेकिन तुहानू असी नहीं जान देना, तुहानू असी नहीं जान देना। हजरत उमर ने पूछा ऐ अली मैनू क्यों नहीं जान देना? हजरत अली ने फरमाया वजह उस दी है कि जंग दा माहौल है, कुछ भी हो सकता है, तुसी शहीद भी हो सकते हो ते जे तुसी टुर गए फिर तुहाडे वर्गा अमीर सानू कोई नहीं मिलना। ये हजरत अली कह रहे ने, कि हजरत अली कह रहे ने कि ऐ उमर अगर तुसी शहीद हो गए तुहाडे जिहा अमीर सानू नहीं लभना, तुहाडे जिहा अमीर सानू नहीं लभना। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया अली जे तुसी मैनू नहीं जान देना तो फिर असी तुहानू भी नहीं जान देना। हजरत अली ने फरमाया क्यों जी, मैनू क्यों नहीं जान देना? हाँ, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया वजह उस दी है जे मेरे जिहा अमीर नहीं लभना तो फिर अली जिहा मशीर भी तो नहीं लभना है। अल्लाह अकबर, ये उन्हां दी मुहब्बत, ये उन्हां दा प्यार, ये उन्हां दी आपसी उल्फत सी। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हां पाकां दे पाक जिक्र दा सदका सानू सब नू दीन हक दे उत्ते इस्तिकामत नसीब फरमाए, कुरान पाक दे नाल ताल्लुक मजबूत रखण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला